है आपका हमारे YouTube चैनल RNR फोन में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। आइए आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, यहीं से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो क्लास में आप पढ़ चुके थे मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम पढ़ा चुके थे। आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दें मैट्रिक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, सारी चीजों को हम यहां पर बारी बारी से लिखते जाएंगे और उसको डिफाइन भी करते चलेंगे। पहला हमने नाम दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलोगे तो वर्ग अवयव। हिंदी हम एक बार बोल देते हैं, अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर करके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है वो बता देते हैं। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम is equal to number of column are called a square matrix। एक मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर समान हो तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। हम आपको एक एग्जांपल दिखला सकते हैं। ये मैट्रिक्स देखो 2 3 5 1 6 7 9 0 -2। अब आप बताओ एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तब तीन रो भी है और तीन कॉलम भी है। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम यहां नीचे में लिख सकते हैं 3x3 ऑर्डर का है, तो तीन गो रो भी है, तीन गो कॉलम भी, और रो की संख्या कॉलम की संख्या यदि समान है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा है बी 2 4 7 5। ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो गो रो भी है और दो गो कॉलम भी है, इसलिए 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीसरा है सी 5 1x1, एक गुना एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एक गो रो है और एक ही गो कॉलम भी है। इससे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और हम लोग को 3x3 4x4 और भी आगे चल करके हो सकता है। छोटा वाला कह सकते हैं सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, n इंटू, नोट में हम कर करके लिख सकते हैं इस बात को कि n इंटू n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। n इंटू n ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को हम n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और एक बात याद रखना, सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगला आइए दूसरा नंबर जानते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव, कॉपी कलम अगर रखे हुए हैं तो लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स in which number of row is less than number of column are is called
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बस एक चीज है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब है दैट इज m लेस देन n। m रो की संख्या होती है और n जो होता है कॉलम की संख्या होती है। m क्या हो गया? द नंबर ऑफ रो, और n क्या हो गया? द नंबर ऑफ कॉलम। हमने ऊपर यही लिखा था कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा होता है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहां है 2 5 3 7 4 9, तो रो कितना है? तो 2। कॉलम कितना है? तो 3। अब आप बताइए, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है कि नहीं है? रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 2 1 4 7 एक ही रो है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, इसलिए कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगला। तीसरा है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम is called vertical matrix। वर्टिकल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अधिक हो, ग्रेटर देन, अधिक हो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखें और लिख सकते हैं कि एक आव्यूह जिसमें रो की संख्या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग उदग्र आव्यूह बोलते हैं। उदग्र आव्यूह, खैर हमें पता है, आप समझ लोगे इस नंबर। इसमें क्या होना चाहिए? तो m ग्रेटर देन n। m मतलब रो की संख्या, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ा होना चाहिए। m मतलब नंबर ऑफ रो, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। रो की संख्या बड़ा होना चाहिए कॉलम की संख्या से, तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दिखलाते हैं। A इक्वल टू 2 4 3 7 1 9। 2 4 3 7 1 9, ये 3 रो है और 2 कॉलम है। 3 रो है और 2 कॉलम है, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है, इसलिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 1 7 3, तो 3 गो रो है और 1 गो कॉलम, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है। रो की संख्या यहाँ 3 है और कॉलम की संख्या 1 है। किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना होता है तो आगे में रो की संख्या लिखते हैं और पीछे में कॉलम की संख्या लिखते हैं। तब जरा सोचो, रो की संख्या यहाँ 3 है आगे में और 1 है, पीछे में कॉलम की संख्या 1 है, तो रो की संख्या अधिक है किससे? तो कॉलम की संख्या से, इसलिए दोनों का दोनों कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। हिंदी में बोलेंगे उदग्र आव्यूह। आगे चौथा, रो मैट्रिक्स। हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं पंक्ति आव्यूह। आप लोग भली भांति जानते हैं, रो को हिंदी में पंक्ति ही बोला करते हैं। पंक्ति आव्यूह, आव्यूह है ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 1, कॉमा
इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक व्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक के बराबर हो, एक ही हो, वहां उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये है 2 5 3, एक ही रो है और कॉलम की संख्या 3 है। एक ही को रो है और कॉलम की संख्या 2 है, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या 1 हो। हम लोग रो मैट्रिक्स को एक और नाम से भी जानते हैं, रो वेक्टर भी बोला करते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स को इज आल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। ठीक है, या फिर आप रो वेक्टर को रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर में चलते हैं। यह है कॉलम मैट्रिक्स 5वां, इसको हिंदी में स्तंभ आव्यूह भी बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 आर इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। भली बातें जानते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये है 2 5 7, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 1 है। दूसरा है 1 4, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 1 है। और तीसरा है सिर्फ 4, 1 into 1, इसमें रो की संख्या भी 1 है और कॉलम की संख्या भी 1 है। तो हम लोग इसको दोनों चीज कर सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हम नोट में आगे चल के लिखेंगे भी कि 1 गुना 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है वो रो मैट्रिक्स भी कहलाता है और उसके साथ साथ वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। नोट में हम यहां लिख भी देते हैं कि 1 into 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स समान है रो कॉलम, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 1 into 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों का दोनों 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स भी कहलाता है और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो 1 मिनट का। 5 को अभी तक हमने आपको मैट्रिक्स बताया, पांचों को बस एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, सुनिएगा, नोट में ही बता रहे हैं। यम सूचित करता है नंबर ऑफ रो को, अब भली बातें बाकी भी हैं, नंबर ऑफ रो को। एन सूचित करता है नंबर ऑफ कॉलम को। और 5 को जो भी आपको हमने समझाया मैट्रिक्स का टाइप सब डिफाइंड होता है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या के ऊपर डिफाइंड होता है। तो पहला था स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं कि इफ m बराबर n तो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। m का मतलब है रो की संख्या और n का मतलब है कॉलम की संख्या, अगर दोनों बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ m लेस देन n, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
तीसरा, यदि m ग्रेटर देन n हो, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इफ m इक्वल टू 1, तो ये कहलाता है रो मैट्रिक्स। इफ n इक्वल टू 1, तो ये कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। पांच हैं, पांचों को डिफाइन हमने कर दिया है। इसके अलावा हम और भी आपको आगे बढ़ाते हैं, इसमें और भी बातें हैं, 5 ही टाइप नहीं है, अभी और भी टाइप है मैट्रिक्स के, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जीरो मैट्रिक्स या इसी को हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह क्या होता है, बस उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी का सभी एलिमेंट जीरो हो। ए मैट्रिक्स in which all elements are zero, are is called जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी का सभी एलिमेंट जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0 0 0 0 0 0। ध्यान दें, इसमें सभी का सभी एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, सिर्फ इसको कहेंगे कि 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, यानी 2 गुना 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, जबकि इसको कहेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो ऑर्डर के अनुसार जितना एलिमेंट इसमें उपस्थित हो सकता है, सभी का सभी अगर जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला टाइप पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, किसी आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है कि लेट ए n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, माना एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू मान लेते हैं, यहां ले लेते हैं A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n A31 A32 A33 डॉट 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 A3n AN1 AN2 AN3 ANN। ये जो देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो डायगोनल ये है। हम इसको कई सारे नाम से जानते हैं। हम इसको बोला करते हैं प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल कई सारे नाम दे सकते हैं, बताते चलते हैं, थोड़ा जगह ज्यादा लेते हैं। प्राइमरी डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसी को बोलते हैं मेन डायगोनल।
या अगर सिर्फ डायगोनल की भी बात करें तो आप यही ध्यान में रखना, मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल की चर्चा होती है, इस तरफ वाले डायगोनल का चर्चा होता ही नहीं है। इस वजह से अगर सिर्फ डायगोनल भी कहे तो समझ लो कि वो मेन डायगोनल की ही बात कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात कर रहा है, प्राइमरी डायगोनल की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसकी पहचान ऐसे भी की जा सकती है कि A11, A22, A33। तो इसमें आप नहीं देख सकते हो कि हम लोग जब भी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को सूचित करते हैं तो AIJ से, किसी भी एलिमेंट को सूचित किया जाता है AIJ से। वो अलग बात है, I रो की संख्या सूचित करता है, J जो है कॉलम की संख्या सूचित करता है। तो I और J यहाँ दोनों बरोबर नहीं दिख रहा है, IJ सेम सेम, IJ सेम सेम। तो वैसे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहा जा सकता है जिसमें I और J स्पेस जो है, जो भी यहाँ पर स्थान है, प्लेस, वहां पर एलिमेंट में I और J की संख्या बराबर हो। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इफ I इक्वल टू J देन AIJ इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलोगे? डायगोनल एलिमेंट। अगर I और J की संख्या समान है तो वह डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, यहां I J सब समान है। अगर नहीं है समान तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहला सकता है। लोअर कहला सकता है, अपर कहला सकता है, लेकिन डायगोनल नहीं कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल भी लेते हैं, तब हम बोल सकते हैं ना अगला 7वां नंबर टाइप जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उससे पहले हम डायगोनल एलिमेंट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है कि 2 3 5 0 7 2 1 4 8। अगर कोई कहता है कि डायगोनल एलिमेंट बताओ, तो 2 7 8 ये सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। ऑफ ए मैट्रिक्स 7वां टाइप। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि एक मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। हम लिख पाएंगे इसके बारे में कि ए मैट्रिक्स इन विच, एक आव्यूह जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0 except diagonal element। diagonal element is called diagonal matrix। एक मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हो जाए, एक्सेप्ट छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर करके सभी का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। 2 5 7 1 4 3 और 1 7 5। अब जरा सोचो, डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ भी दें तब भी आप देख सकते हो कि बाकी एलिमेंट 0 नहीं है। तो हम साफ साफ कहेंगे कि A जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी सब 0 हो जाए, अब जरा सोचो, डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दो तो बाकी सब का सब एलिमेंट 0 है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि A इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स न लिख कर करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
कि एक वर्ग आव्यूह में ही डायगोनल मैट्रिक्स संभव है, अन्यथा दूसरे तरह का मैट्रिक्स में यह संभव नहीं है। यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, तब यह डायगोनल निकाला जा सकता है, अन्यथा आप डायगोनल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलो हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं इसी में। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम कोई दूसरा मैट्रिक्स बी दिखावे जो कि इस तरह से है 2 0 0 4, तो डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दो तो बाकी एलिमेंट शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। बी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, कारण अगर हम इस एलिमेंट को छोड़ दें तो 0 हो जाता है बाकी सारा एलिमेंट। इसको देखो तो सर ये तो साफ साफ कह रहा है कि 0 मैट्रिक्स है। तो हम ये नहीं पूछना चाहते 0 मैट्रिक्स है, हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम कहेंगे है। तो आपने तो कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। हमने ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। हमने डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया तो बाकी एलिमेंट 0 है कि नहीं। हमने ये नहीं कहा था कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके डायगोनल एलिमेंट कुछ रह सकता है, हमको डायगोनल एलिमेंट से लेना देना कुछ नहीं है। हम डायगोनल एलिमेंट को झांप देंगे और उसके बाद पता लगा देंगे कि अनदर एलिमेंट शून्य है या नहीं है। अगर डायगोनल एलिमेंट को झांप देते हो तो हम देखते हैं अनदर एलिमेंट शून्य है, और अगर अनदर एलिमेंट शून्य है तो हम कहेंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स। सी इज डायगोनल मैट्रिक्स। जवाब आप शायद समझ सकते हो इस तरह का। यानी हम यहां से एक लाइन ये भी जोड़ सकते हैं नोट में कि 0 मैट्रिक्स जो होता है, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, वह डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगा। 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 मिनट में हम लिख देते हैं इसको नोट में कि 0 स्क्वायर मैट्रिक्स is also called diagonal matrix। ये also called diagonal matrix। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये है, फिर से ए ले लेते हैं, 0 है 0 है 0 है, और भी 0 ले लो। जरा देखो, 0 मैट्रिक्स तो है, डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दें तो क्या बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है वो 0 है कि नहीं है? है। तो ये कहलाएगा 0 मैट्रिक्स। ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे ख्याल से इस चीज को समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स से हम आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में अदिश आव्यूह। चर्चा करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का चर्चा जब कर दिया है तो आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को 0 ही समझ लोगे। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal element is same, comma, are called a scalar matrix। एक डायगोनल मैट्रिक्स एक विकर्ण आव्यूह इन भी जिसमें डायगोनल एलिमेंट समान हो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं या कहलाता है।
हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। डायगोनल एलिमेंट देख लो, डायगोनल एलिमेंट सबका सब सेम है और बाकी सब एलिमेंट जीरो है। तो हम लोग ध्यान रख यही रखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स तो है और डायगोनल एलिमेंट सेम सेम भी है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए इज स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा है बी इक्वल टू 1 0 0 1। बी इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम है तो वह स्केलर मैट्रिक्स जरूर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव, हिंदी में बोलेंगे इकाई अवयव। आइडेंटिटी का हिंदी होता है तत्समक, तत्समक अवयव। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखो हम बार बार बोलते हैं हिंदी, हम बोल देते हैं साथ साथ में। आप सुनो, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उस लिख भी सकते हो। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal element is 1, comma is called unit matrix। एक डायगोनल मैट्रिक्स एक विकर्ण अवयव जिसमें इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। हमने कहा कि कोई भी तरह का अगर हमारे पास दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट का अगर सभी का सभी अवयव एक हो तो वह कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। हम आपको एग्जांपल दिखला सकते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 है। हम इसको नोट में ऐसे समझ सकते हैं। पहला कि n ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स is also called is denoted by in। n ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है in से सूचित किया जाता है। ठीक है, हिंदी भी बोल समझ सकते हैं। n ऑर्डर के इकाई अवयव को in से सूचित किया जाता है। in का मतलब है n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। अगर 1 लिखे तो 1 ऑर्डर का, 2 लिखे तो 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का तो यही वाला है, 3 लिखे तो 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट इज हम लोग ऐसे कर सकते हैं I1 यानी सिर्फ और सिर्फ 1, ओनली 1। अगर 1 सिर्फ है, एक ही एलिमेंट भी है तो वह यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। I2 1 0 0 1 ये कहलाएगा 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। I3 1 0 0 1 0 0 0 1 ये कह 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। हम अगर और भी कहें I4 तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ये 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, 4 × 4, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक होना चाहिए, और 4 डिपेंड ये करता है कि किस ऑर्डर का है। 3 3 × 3 ऑर्डर का, 2 है तो 2 × 2 ऑर्डर का। इस तरह से आगे भी बात करेंगे। 10वां नंबर में है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ा करते हैं। पहला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शॉर्ट में बोला करते हैं LTM। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? LTM। फिर इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोला करते हैं निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको त्रिभुजाकार आव्यूह समझ सकते हो। निम्न, आप खुद ब खुद लिख सकते हो, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो लिखेंगे कि इफ ऑल एलिमेंट्स इज 0 which is above from diagonal element, comma, is called LTM। यदि सभी अवयव शून्य हो, विच इज एबव फ्रॉम, जो कि एबव यानी ऊपर है, फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट से जो ऊपर है वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इस तरह देख सकते हैं A = 2 0 0 5 7 0 3 5 9। जरा देखो तो ये रहा डायगोनल एलिमेंट 2 7 9, और इसके ऊपर आने वाला प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। A इज LTM। A को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। अच्छा, कई लोगों का सोचना यह है कि यहाँ ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, इस वजह से जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं, अगर ये 2 × 2 ऑर्डर में है तभी इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। हम एक एग्जांपल दिखलाते हैं 2 0 5 7। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, इसलिए हम B को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक और था B नंबर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM। इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0, या 0 कोई दिक्कत नहीं है, विच इज बिलो फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट से अगर नीचे हो तो उसको हम लोग UTM बोला करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इसको हम बदल देते हैं 5 4 3, और इधर वाला कर देते हैं 0 0 0। तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो गया, तो यही कहला जाएगा UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम 7 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 0, तो यही कहला जाएगा B इज UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम आपको एक नोट भी बताते हैं। नोट में आपको बतलाते हैं कि मान लो एक कोई मैट्रिक्स है जो कि इस प्रकार का है कि 2 0 0 0 7 0 0 0 3। तब भली भांति जानते हैं कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। ए को क्या बोल सकते हो? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर बोल सकते हैं इसको? नहीं सर, समान नहीं है इसलिए स्केलर नहीं कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स? नहीं सर, एक 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 नहीं है इसलिए नहीं कहेंगे। क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है? तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने समझाया था कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, और ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, इसलिए हम कहेंगे ए इज LTM।
अपर टेबल मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया था कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, ऊपर क्या होगा वो हमने बताया, नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो नीचे वाला 0 है कि नहीं है सर? तो ए इज UTM। यहां हम यानी डायगोनल मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहां से लिखा जा सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड LTM और UTM। लेकिन 12th में इसका कोई खास प्रयोग मिलता नहीं है, बस सिर्फ डिफरेंशियल वगैरह जान लो LTM UTM क्या होता है, इसका प्रयोग आगे चल कर करके 9 के बराबर मिलता है। ठीक है, अगला टाइप सब मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, उपसमुच्चय आव्यूह। ठीक है, एक मैट्रिक्स which is a matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows or column or both is called submatrix। एक आव्यूह जो कि प्राप्त किया जाता है किसी दिए गए मैट्रिक्स से, दिए गए मैट्रिक्स से प्राप्त किया जाता है कैसे के द्वारा, तो किसी संख्या के रो और कॉलम को डिलीट कर करके या दोनों को डिलीट कर करके, यहां हम लोग उसको कहते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तब अगर हम कहें कि इसको कैंसिल कर दो, कैमा कॉलम है, थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दो और थर्ड रो को भी कैंसिल कर दो, तो जरा थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देते हैं तो बचा क्या, तो A1 A2 B1 B2। तो इसी को कहते हैं सब मैट्रिक्स। किसका, तो मैट्रिक्स ए का, ए मैट्रिक्स का ये सब मैट्रिक्स कहलाता है। या इसी में और एग्जांपल हम देते हैं, आपको दिखलाते हैं। मान लो 2 1 5 7 और बी है 6 7। देखो क्या इसको काट कर करके ये प्राप्त हो सकता है? हाँ जी, अगर हम एक पहला रो को और पहला कॉलम को काट दें तो जो प्राप्त होता है वो 7 है। तो ये बी जो है ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर में है कंपैरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स, ध्यान दो, कंपैरेबल का मतलब है तुलना, तुलनात्मक आव्यूह। तो तुलना तो तभी हो सकता है जब एक से अधिक मैट्रिक्स हो। तो हम लिख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स यदि दोनों का ऑर्डर समान हो तो कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ टू मैट्रिक्स having same order, comma, are called comparable matrix। काफी आसान है। यदि दो मैट्रिक्स समान ऑर्डर रखता है कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। 2 7 1 4 और दूसरा मैट्रिक्स है B = 1 4 9 8। यदि A मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर का है, B मैट्रिक्स भी 2 गुना 2 ऑर्डर का है, तो ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स जो है यह समान ऑर्डर का है, इसलिए इसको कंपैरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। दोनों का ऑर्डर समान है सिर्फ इसीलिए ये कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, बोल सकते हैं therefore A and B are कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दो, तुलना, यहां हम हिंदी में बोलेंगे तुलनात्मक आव्यूह। तो तुलना जब भी होगा तो दोनों का दो ऑर्डर अगर समान है तभी तुलना कर सकते हैं।
हम तुलना कर सकते हैं, तो हम टीचर हैं तो टीचर के साथ ही तुलना हमारा हो सकता है, फाइटर के साथ में नहीं करेंगे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वल मैट्रिक्स, 13 नंबर में इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह, हिंदी में बोलेंगे समान आव्यूह, हिंदी लिख सकते हैं तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज said to be इक्वल मैट्रिक्स। चलिए ए मैट्रिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा, टू मैट्रिक्स आर said to be इक्वल मैट्रिक्स इफ दे हैव सेम ऑर्डर। इक्वल होने के लिए दो मैट्रिक्स, कम से कम दो मैट्रिक्स का होना जरूरी है, तभी ना हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम corresponding एलिमेंट। इक्वल मैट्रिक्स, दो आव्यूह आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, समान आव्यूह कहा जा सकता है। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यदि दोनों का ऑर्डर समान हो और सेम corresponding एलिमेंट और संगत अवयव भी समान हो तो इक्वल मैट्रिक्स कहा जा सकता है। हम आपको एक एग्जांपल दिखलाते हैं। 2 7 9 8 एक दूसरा मैट्रिक्स है। 2 4 + 3 11 - 2 8। ध्यान दो, ये भी अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर समान है इसलिए इक्वल मैट्रिक्स कहलाया जा सकता है। इसका 2 है तो ये भी 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इधर भी 2 है। 7 है तो 4 + 3 ये भी 7 है। 9 है 11 - 2 ये भी 9 है। 8 है 8 यहां भी है, तो ये कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स। यहां लिख सकते हैं देयरफॉर A and B are called इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहां तक के खत्म हो गया, लेकिन जनरली खत्म हुआ है। अभी थोड़ा सा इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा और करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स का प्रकार यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गुना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन। तो भाई आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। जब दो मैट्रिक्स का गुना करना सीख जाएंगे तब हम कुछ और भी टाइप पढ़ेंगे। जब ट्रांसपोज निकालना सीख जाएंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालना सीखेंगे तो वहां पर भी 4-5 गो टाइप है मैट्रिक्स का, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल यहां तक हम पढ़ चुके हैं इक्वल मैट्रिक्स का। थोड़ा सा हम 1-2 एग्जांपल और देते हैं, सुनिएगा। अगर हमसे यहां कह दिया जाए कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इफ A = B and A = 2x 3y and B = 2 3 z 7। A मैट्रिक्स दिया गया है 2x 3y, B मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 z 7, और ये दोनों का दोनों अगर बराबर है तो हमसे कहता है कि इस वेरिएबल का मान बताइए। देन x = what, y = what और z = what। तो हम जवाब यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि A = B, A का मतलब है 2x 3y, B का मतलब है 2 3
Z7। देयरफॉर हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकता है जब ऑर्डर समान हो। तो ऑर्डर तो समान है और दोनों बराबर है तो ऑर्डर समान होना ही चाहिए। ऑर्डर समान है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो 2 बराबर है, ये x है और उधर 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3। ये 3 है और इधर z है, तो z बराबर 3। y है, इधर 7 है, तो y इक्वल टू 7। तो x, y, z तीनों का मान यहां से बड़ा आसानी से निकल गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहां तक खत्म होता है। हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में।